नबीला, यस मैम। आपकी क्या जर्नी है? मैम मेरी जर्नी इस तरह से है कि स्टार्टिंग में तो इतनी स्ट्रगल नहीं थी, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था इस तरह, क्योंकि मैं वैसे फिजियोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। और अभी भी करती हैं आप फिजियो? फिजियो अभी भी कभी कभार मैं पेशेंट्स कर लेती हूँ। कहाँ है क्लिनिक आपका? पहले मेरा अभी क्लिनिक नहीं है। अच्छा। अभी मैं सिर्फ होम विजिट, वो भी होम विजिट सिलेक्टेड करती हैं, बस पेशेंट्स यही जो पूछ बहुत रही कोई रिक्वेस्ट कर लेता है तो ठीक है। अच्छा, मेरे साथ जो मेरी जो जर्नी है या मेरी जो स्टोरी है वो इस तरह से है कि मेरे स्टार्टिंग में हस्बैंड की जॉब भी अच्छी थी और मेरी भी जॉब अच्छी थी। फिर मेरे साथ हेल्थ इश्यूज़ हो गए बहुत सारे। अब फिजियोथेरेपी ऐसी फील्ड है कि वो हैंड ऑन थेरेपी होती है, ठीक है, आपका पेशेंट के साथ बहुत नियरेस्ट कॉन्टैक्ट होता है, उसकी एक्सरसाइजेस करवाना ये सब। तो मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया कि अब आप ये सब नहीं कर सकती, वेट बेयरिंग वगैरह ये सब आप लिए ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा इशू था, जाहिर सी बात है, मैं एक मदर भी हूँ, एक हाउसवाइफ भी हूँ और फैमिली है मेरी, मुझे उसको भी रन करना है। तो मुझे जॉब और फैमिली में से ना अपनी फैमिली को सिलेक्ट करना पड़ा और जॉब को अपनी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से क्विट करना पड़ा। अब सीन ये था कि जब मैंने जॉब छोड़ी तो उसके बाद एक बंदा जो डेली बेसिस पे जॉब पे जा रहा होता है ना, उसके लिए घर पे बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है, वो आपको काटने को दौड़ता है और आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी बंद हो जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस डिप्रेशन से निकालने के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला तुम कुछ ऑनलाइन क्यों नहीं ट्राई करती। और यूनिवर्सिटी लाइफ से मैं छोटे मोटे ऑनलाइन काम करती हुई आ रही थी, उन्होंने मुझे थोड़ा सा पुश किया, मैंने कहा ठीक है, ये जस्ट एज अ फन स्टार्ट हुआ था काम। ठीक है। फिजियोथेरेपी भी आपने ब्रेक ले ली? हाँ, ब्रेक ले ली। अब वो जो फन से काम स्टार्ट हुआ था ना, उसमें स्टार्टिंग अभी 3 ही महीने हुए थे और सडन कोविड आ गया। कोविड आते ही जो है मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। सही है। और अब हमारे पास ना मेरी जॉब थी और ना ही मेरे हस्बैंड की जॉब थी और वी हैव दैट टाइम 2 किड्स। अब 2 बच्चों की परवरिश, ठीक है, फिर हमारा जो घर वगैरह भी वो भी रेंट का ही है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो है आपकी मेंटेन करना बड़ा ही हमारे साथ बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि बस। और हम लोग जिन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो हमारी आदत नहीं है लोगों के सामने शो करने की कि हम किस हालात से या किस वक्त से गुजार रहे हैं। भी लेती ना तो फायदा कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब अपना मजाक बनवाने वाली बात होती है। आप किसी के साथ अगर अपना, लोगों की एक और आदत है, देख रहे होते हैं ना कि अच्छा अगर कोई अपनी बात शेयर कर रहा है तो वो आपको 2 चीजें कहेंगे, कट डाउन कर दो। हाँ, एक कट डाउन बच्चे को इधर पढ़ाने की, और एक चीज और, पहले वो आपकी कहानी सुनने के लिए ना बहुत अच्छे बनेंगे, उतावले मेरी बात, आपको बहुत वो दिलासे भी देंगे, आपको मशवरे भी देंगे और फिर आपको लगेगा कि यार हाँ, आपने बहुत सही इंसान के साथ अपना दुख शेयर किया है। फिर कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा ओहो यहाँ से भी पता चल रहा है, अच्छा उनको भी पता चल गया, अच्छा उनको भी पता चल गया। मैं आपको कह रही हूँ कि वो एडवाइस ये करने आते हैं तो क्या हुआ, फिर ये 2 चीजें कट डाउन कर दो। अगर तुम लोग गोश्त खाते हो तो मैं एक मिसाल दे रही हूँ, ऐसा ही है, ये रोज की रूटीन की बातें, ऐसा ही है। बच्चों की नीड्स को, बच्चों को ये छुड़वा दो, अब इस पे ले आओ, वाला दूध है वो ख़त्म करवा दो, इस पे ले आओ। मतलब मशवरे इसी तरह के होते थे कि भाई अपने एक्सपेंस को कट डाउन करो। अब बच्चों को मैं कैसे समझाऊं जो कि इतने छोटे हैं कि हम इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बेटा मैं आपके लिए ये नहीं कर पा रही, मैं कैसे समझाऊं, वो नहीं समझ सकते। तो फिर ऑन दैट टाइम मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये जो शौकिया काम हमने शुरू किया है ना, इसी को हम इसी पे वर्क करते हैं। अच्छा, मैंने बहुत ही छोटी अमाउंट से ना ये अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था और ऑनलाइन बिजनेस मैंने इस तरह स्टार्ट किया था कि उस टाइम पे नया नया ना लाइव सेशंस होना स्टार्ट हुए थे। तो मैंने वो मेकअप के मतलब मैं लेके आई 15 या 20,000 मेरे पास रखे हुए थे। मैं गई, मैं 15 से 20 हज़ार रुपये का मेकअप लेकर आई, मैंने उसका लाइव करना शुरू किया। 1 दिन रिस्पॉन्स नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, फिर मैंने कहा यार छोड़ो यार, तो आ ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे। अब फिर मैंने कहा यार ये तो एक्सपायर हो जाएगा, ये तो ऐसी चीज़ भी नहीं है कि इसको बंदा रख सके। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछ किया भाई तुम करती रहो ना, नहीं होगा तो खुद लगा लेना। अब उस वक्त तो हालात सही थे, उन्होंने कहा नहीं होगा खुद लगा लेना। मैंने कहा ठीक है आप सही कह रहे हैं। लेकिन फिर वो जो दोबारा उन्होंने मुझे पुश करके आगे किया ना, तो फिर थोड़ा बहुत काम स्टार्ट चलने लग गया। चल गया। वो फन टाइम था तो हमने उसको इतना सीरियस नहीं लिया। 2 ऑर्डर आ रहे, 3 ऑर्डर आ रहे, खुशी खुशी भेज रहे, ओ माय गॉड 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर मेकअप के। अब वो कोई मस्कारा ऑर्डर कर रहा है, कोई इस तरह की किट्स ऑर्डर कर रहा है, कोई ब्लश ऑर्डर कर रहा है। अच्छा, मुझे समझ आई कि आप मेकअप बेचने लगी। हाँ, सेल करने लगी थी। मेकअप सीखा और आप करने लगी, सेल करने लगी थी। ठीक है, तो सेल करने लगी थी। फिर वो मेकअप से हमें ये आया कि यार नहीं, इसमें तो बहुत डैमेज है, बहुत रिटर्न है और फिर एक्सपायरी भी शॉर्ट होती है। मैंने कहा यार हम किसी और चीज़ की तरफ मूव करते हैं। मैंने कहा व्हाई नॉट ज्वेलरी। ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है कि वो जो छोटी बच्ची से लेके ना हर बंदा पहनता है, और नई ज्वेलरी हर किस्म की। और
उसकी वैरायटी जो है ना आपको वीकली अपडेट नई वैरायटी मिलती है, यानी आप इसके ऊपर अच्छा वर्क कर सकते हैं बड़े उस पर। अच्छा सोच तो लिया, अब पैसे, हाँ, पैसे एक बल्क कहाँ से में आए? आपको चीजें लेनी हाँ, होती हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे उस पर काम करना चाह रहे हैं ना तो उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है। एब्सोल्युटली। अब वहाँ आ गए कि जो पैसे रखे हुए हैं सेविंग्स में, उससे या तो हम घर चलाएं या हम उससे रिस्क उठा लें कि हम स्टॉक ले आए और फिर उस पर ज़ीरो से काम करें। मैंने अपने हस्बैंड को बहुत हौसला दिया, मैंने कहा देखें इतना नुकसान होता रहता है और अल्लाह ताला ने अगर दिल में ये बात डाली है ना तो इसके पीछे कोई रीज़न है। हम गए, हमारे पास जो भी सेविंग्स थी हमने उसका स्टॉक लिया, हम आए, मैंने अल्लाह का नाम लेके लाइव स्टार्ट किया। अच्छा, ठीक है। अच्छा शुरू में जाहिर सी बात है उनकी इतनी अच्छी जॉब थी, वो अचानक से चली गई, वो भी बहुत डिप्रेस थे कि यार अब कैसे घर चलेगा, क्या होगा। अब उनके लिए तो ये पॉसिबल, उनको तो पता ही नहीं है ये लाइव क्या होता है या हमें इस तरह से ये ऑनलाइन क्या सेल करना है, उनको तो बिल्कुल भी नॉलेज में नहीं ये चीज़। अब हम लेडीज़ हैं ना, हम देखते रहते हैं, हमारी स्क्रॉलिंग चलती रहती है, तो हम रील्स उससे में देख रहे हैं चीज़ें। हाँ, उससे हम काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। समझ, हमारे पास इतना टाइम होता है, रात में भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेट के काफ़ी चीज़ें देख रही होती हूँ कि अब मैं और कैसे आगे बढ़ सकती हूँ, मुझे और क्या क्या, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मेरी क्या मिस्टेक है कि दूसरा आगे जा रहा है तो मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ। अच्छा उस टाइम पे सीन ये था कि हमने काम तो स्टार्ट कर दिया। अब सबसे बड़ा बताऊँ क्या होता है, जब हमने ये काम स्टार्ट किया ना तो लोग आपको मोटिवेट करने वाले बहुत कम होते हैं। वही तो बात है कि करना ही नहीं चाहते, बहुत कम। मतलब ये क्या काम है, कौन खरीदेगा? हाँ, नहीं अब ज्वेलरी बेचोगी, हाय हाय, अब ज्वेलरी बेचोगे तुम लोग, अब ये काम करोगे, नौकरी ढूंढो कोई, इतने पढ़े लिखे और अगर नौकरी कर लो हाँ, तो नौकरी करोगी, हाँ, नौकरी ये कैसे कर लो। हो सकता है? मतलब मेरीन, मैं सोचती हूँ लोगों के दिमाग गधे वाली स्टोरी याद आ जाती है। हाँ। अब मेरे साथ पता है डबल इशू, मुझे क्या क्रिटिसाइज ज़्यादा किया जाता था, इतना पढ़ाया माँ बाप ने, इतनी मुश्किल से तुम्हारे माँ बाप ने बताया, और अब मैं उनको क्या बताऊँ कि मेरे जो हेल्थ इश्यूज़ है, अगर मैं बेड रिटन हो जाऊँ मेरे बच्चों को कौन देखेगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल। कोई देखेगा नहीं। कोई आके ये भी नहीं देखता कि भाई इनके घर में इन्होंने आज की रोटी खाई भी है कि नहीं खाई है। अरे किसी करीब तक रिलेशन जो होते हैं ना उनको भी नहीं पता होता, करीब तर ही तो नहीं आके हाँ, देखते, कोई नहीं देखता, सब अपनी दुनिया में लगे रहते हाँ। हैं, किसी को नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो था ना, सबसे पहले ये लैग पुलिंग थी कि भाई इतना माँ बाप ने पढ़ाया, इतना पढ़ाया, ये क्या कर रही है तुम्हारी बेटी, ये तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। अम्मा की तरफ से ये मतलब उनको इस तरह लोग प्रेशर कर रहे हैं कि ये आपकी बेटी क्या कर रही है, इस दिन के लिए पढ़ाया था उसको, इतना डॉक्टर बनाया आपने, इतनी मेहनत की। मेरी अम्मी ने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, बहुत स्ट्रगल किया है, जो और हमने हिम्मत वाली माएँ होती ना उनकी बच्चे के आगे। तो आज जो मैं इतनी स्ट्रगल कर पा रही हूँ ना अपने बच्चों के साथ, उसके पीछे मेरी अम्मी है कि मैंने उनको देखा है कि उन्होंने लाइफ में आगे अपने आप को किस तरह बढ़ाया है। उन्होंने रात भर बैठ के स्टिचिंग भी की है और बहुत मेहनत की है। आज हम जिस मकाम पे भी हैं वो अपने अम्मी अब्बू की ही वजह से, सही। वरना आपको पता है कोई तीसरा बंदा आपको सपोर्ट नहीं करता। बस यही होता है कि भाई शादी कर दो और जान छुड़ाओ, सही क्या ज़रूरत है पढ़ाने की, बिल्कुल। मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, अब आप शादी कर दें और छोड़ें, सही। ये वाला सीन था। अब जो है सबसे पहली जो लेग पुलिंग थी ना वो यही थी कि माँ बाप की तरफ को, माँ बाप को यूँ प्रेशर, जो है वो ज्वेलरी डिजाइनर, माँ बाप को ना प्रेशर दे रहे हैं, अब ये क्या ऑनलाइन फेसबुक पे बैठ के चीज़ें बेचेगी, ये इतना पढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारी बेटी को, वो कोई जॉब क्यों नहीं करती, वो ऐसी क्यों नहीं करती। भाई मैं अपने घर में रह रही हूँ, मुझे अपने घर के हालात पता है कि मुझे कैसे हैंडल कर रहे हैं, सही है। आप अपने घर के मसले देखें ना, हाँ आप मुझे तब मशवरा दें जब मैं आपके घर आ रही हूँ पैसे मांगने कि भाई आप मेरी फाइनेंशियली हेल्प कर दें, जो कि कोई करता नहीं, कोई भी नहीं करता।